Hello dear students, welcome back in your own class, Sing Science classes associated with PCB classes. In the last video, we discussed about the basics of genetics, and today we will discuss about the Mendel's and their laws. So let's start our video on the topic Mendel's law of inheritance. And before this, how are you? कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको जितने भी बेसिक टर्म्स यूज होने थे जेनेटिक्स के, हमने उनको डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल के लॉ वन बाय वन। बहुत ज्यादा मेंडल्स के बारे में हम नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे वहां पर आएंगे जहां से आपका जो सिलेबस है और जो आपके नीड्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो आपके एकेडमिक्स में पूछे जाते हैं वहां से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम देखें तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आपको 3 लॉ पढ़ने हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन and law of independent assortment। ये 3 लॉ हम पढ़ेंगे, और इन लॉ को डिस्कस करने के लिए हम हेल्प लेंगे किसकी? कुछ क्रॉसेस की, और इसके लिए हम मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले हम एक्चुअली आपको डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद हम जाएंगे किस पर? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर। सो इसको रफ कर लेते हैं, और सबसे पहले बताते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट ओनली द डोमिनेंट ट्रेट्स आर अपीयर इन F1 जनरेशन, कि जो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं सिर्फ वो F1 जनरेशन में अपीयर होते हैं, और जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं वो F1 जनरेशन में सप्रेस हो जाते हैं। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस द एलील्स आर सेग्रीगेट। ये जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं एलील्स, ट्रेट, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द एलील्स आर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। इससे पहले हम एक और थिंग डिस्कस कर लें, वो थिंग है डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे पूरे कॉन्सेप्ट के लिए और इस पूरे चैप्टर के लिए, क्योंकि इसी के चारों ओर आपका चैप्टर घूमने वाला है। तो अगर हम सिंपली देखें तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स जो सिलेक्ट किए थे, उसमें वो कैरेक्टर्स कौन कौन थे? एक तो थी हाइट। क्या थी? हाइट। एक थिंग थी फ्लोर कलर। एक थिंग थी फ्लोर पोजीशन। एक थिंग थी क्या? सीड कलर। सीड शेप। तो हाइट हो गया, फ्लोर कलर हो गया, फ्लोर पोजीशन हो गया, सीड कलर, सीड शेप। पॉड शेप, एंड 7th पॉड कलर। अब अगर हम हाइट की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट, तो यहां पर हमें 2 टाइप के जो इसके ट्रेट्स थे हाइट के बेसिस पर बात करें तो एक ट्रेट था टॉल और एक ट्रेट था डॉर्फ। वन इज टॉल एंड वन इज डॉर्फ। फ्लोर कलर वॉयलेट एंड व्हाइट, वॉयलेट एंड व्हाइट। फ्लोर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल, एक्सियल एंड टर्मिनल। जिन लोगों को एक्सियल नहीं समझ में आया तो हम आपको बताते हैं, सपोज दिस वन इज द प्लांट,
तो अगर यहां पर से जो फ्लोर निकल रहे हैं ये एक्सियल हैं, और जो यहां पर से टर्मिनेट्स निकलते हैं, जो ब्रांचेस जो होती है मेन ब्रांच के टिप से निकलते हैं, उनको हम टर्मिनल बोलते हैं, और जो मिड ब्रांच से निकलते हैं उनको हम एक्सियल बोलते हैं। ओके, सीट कलर की बात करें, येलो एंड ग्रीन। सीट शेप राउंड एंड wrinkled, पॉट शेप फुल कैसा है इस टाइप से, और एक कॉन्स्ट्रिक्टेड, फुल कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉट कलर इसका अपोजिट कर देते हैं, ग्रीन होते हैं एंड येलो होते हैं। तो मेंडल ने ये 7 कैरेक्टर्स पर वर्क परफॉर्म किया, और हम पहले बता चुके हैं जैसा कि मेंडल की किस्मत इतनी शानदार थी कि मेंडल ने इन कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया, और ये जो कैरेक्टर्स थे इसमें पूरी तरीके से इनके जो ट्रेट थे वो दूसरे ट्रेट पर पूरी तरीके से डोमिनेंट थे। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मेंडल की किस्मत थी, अगर इसमें से कोई भी जो ट्रेट या जो भी कैरेक्टर उन्होंने सिलेक्ट किया था, अगर वो कहीं मीडिएटर कैरेक्टर आता तो मेंडल के दिमाग में कंफ्यूजन आती, और हो सकता है कि शायद वो इन लॉस को ना दे पाते। तो अगर आप देखो तो ये जो कैरेक्टर है हमने इसके 2 ट्रेट्स लिख रखे हैं, और आप देखें उसमें एक सीक्वेंस मेंटेन किया है, टॉल, बॉयलेट, एक्सियल, येलो, राउंड, फुल ग्रीन, डॉर्फ, व्हाइट, टर्मिनल, ग्रीन, रिंकल्ड, कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड येलो। तो ये एक्चुअली हमने ऐसा क्यों किया है, एक्चुअली जो हमने पहले लिखे हैं ये डोमिनेंट ट्रेट है। ये कैसे ट्रेट है, डोमिनेंट, और ये कैसे हैं, रिसेसिव ट्रेट है। ये कैसे ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव हम पहले भी आपको बता चुके हैं। डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, वो डोमिनेंट होता है, एंड वो जो किसी अदर ट्रेट की प्रेजेंस में सप्रेस हो जाए वो कौन होता है, वो रिसेसिव होता है। जैसे एक एग्जांपल दे हम आपको थोड़ा सा आपके डेली लाइफ से, आप एक बारात में जाते हैं, एक शादी में, सपोज आप अपने पापा के साथ जाते हो शादी में, तो कभी आपसे कोई पूछता है क्या कि बेटा खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं पूछता है। किससे पूछता है वो खाना खाने को? आपके पापा से पूछता है। क्यों? इसका मतलब कि जब आप पापा के साथ जा रहे हो तो आपका कुछ भी इफेक्ट नहीं है। किसका इफेक्ट है? आपके पापा का। मतलब आपके पापा के कारण आप क्या हो गए? सप्रेस हो गए। तो आपके पापा कौन हुए? डोमिनेंट। आप कौन हुए? रिसेसिव। लेकिन अभी आप क्या हो? आप अकेले जाओ तो आपको अपने आप पूछेगा कोई भी। तो सिंपल सा जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं वो सिर्फ अपनी ही प्रेजेंस में एक्सप्रेस होते हैं, दूसरों की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं होते, जबकि डोमिनेंट इन रिसेसिव की प्रेजेंस में भी एक्सप्रेस होते हैं। अब हम थोड़ा सा यहां पर एक थिंग, इन जितने भी ट्रेट हैं इनके लिए पर्टिकुलर एलील्स अलॉट कर दें। तो मेंडल ने जो एलील्स अलॉट किए थे वो जैसे उन्होंने इन ट्रेट के बेसिस पर किए थे, और उन्होंने डोमिनेंस के लिए जो कैपिटल लेटर का यूज किया था, और रिसेसिव के लिए उन्होंने स्मॉल लेटर्स का यूज किया था। तो टॉल के लिए क्या यूज करेंगे? कैपिटल टी, और हमेशा याद रखिएगा इसके रिसेसिव के लिए अलग मार्कर से इनको मार्क कर लेते हैं हम। डॉर्फ के लिए स्मॉल टी। तो हमने डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर यूज किए हैं, कैपिटल टी, एंड फॉर द डॉर्फ हमने यूज किया है स्मॉल टी। फॉर द वॉयलेट हमने यूज किया है कैपिटल बी, और इसके लिए स्मॉल बी। फॉर द फ्लोर पोजीशन एंड द एक्सियल, फॉर एक्सियल कैपिटल ए, एंड फॉर द टर्मिनल स्मॉल ए। फॉर द येलो सीट कैपिटल वाई, एंड फॉर द ग्रीन स्मॉल वाई। फॉर द राउंड कैपिटल आर, एंड फॉर द रिंकल्ड स्मॉल आर। फॉर द फुल कैपिटल एफ, एंड फॉर द कॉन्स्ट्रिक्टेड स्मॉल एफ। फॉर द ग्रीन we use capital G, and for yellow we use small g। तो उन्होंने क्या किया कि जो डोमिनेंट थे उनके लिए जो एलील्स लिए
डोमिनेंट के लिए कैपिटल फॉर्म में लिए और रिसेसिव के लिए स्मॉल फॉर्म में लिए। अब हम जो बात कर रहे थे कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे पता चलता है, जैसे एक एग्जांपल लें, अगर आप यहां देखो तो कैपिटल टी से टॉल है, स्मॉल टी से क्या है, डॉर्फ है। तो अगर यहां पर लिखे एक कंडीशन मान लिया ऐसी आए कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या होगा, अब एक्चुअली कैपिटल टी है यहां पर और स्मॉल टी भी है, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये डॉर्फ होगा या टॉल होगा। हालांकि हम आपको पहले बता चुके हैं, अभी हम आगे बताएंगे ये कैसे पता चला था, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि टॉलनेस इज डोमिनेंट। तो एक्चुअली कैपिटल टी का एक्सप्रेशन शो ऑफ होगा, स्मॉल टी का एक्सप्रेशन शो ऑफ नहीं होगा, बिकॉज स्मॉल टी इज रिसेसिव, डॉर्फनेस इज रिसेसिव, दैट्स वाई। तो जब भी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो द एक्सप्रेशन इज टॉल, एक्सप्रेशन क्या होगा, टॉल होगा। हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये कैपिटल टी इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, इसने अपने ट्रेड को एक्सप्रेस किया, जबकि स्मॉल टी को डॉर्कनेस शो करनी चाहिए थी लेकिन उसने डॉर्कनेस शो नहीं की। तो इनका आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा। अब हम इन्हीं को यूज करके सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करेंगे और हम पढ़ेंगे आज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो आपको मालूम है कि हम प्रवीण सर की कोचिंग में शूट कर रहे हैं और उसका रीजन है क्योंकि आज हमारे क्लास की जो लाइट थी वो आज फिर से उसका न्यूट्रल डिस्टर्ब हो गया, तो इसलिए आज हम प्रवीण सर की कोचिंग में ये वीडियो शूट कर रहे हैं। सो चलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं और इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से हम स्टडी करेंगे क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड और क्या स्टडी करेंगे हम, और हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो सबसे पहले मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल। तो जब सिंगल कैरेक्टर को यूज करके जब हम कोई क्रॉस कराते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कराए और डाइहाइब्रिड क्रॉस भी कराए। तो यहां पर हम कैरेक्टर ले लेते हैं सिंगल कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर ले लेते हैं हाइट। क्या ले लेते हैं, हाइट। तो हम जो पेरेंट्स लेंगे यहां पर होमोजाइगस पेरेंट लेते हैं, तो यहां पर लिख लें कैपिटल टी और इसका क्रॉस करा देते हैं किससे, स्मॉल टी से। तो कैपिटल टी कैपिटल क्या है, ये टॉल और ये डॉर्फ। अगर आप देखो तो ये पेरेंट्स हो गए। जितनी इंफॉर्मेशन हम मेंशन कर रहे हैं, अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन मेंशन करोगे तो आपको जो है एग्जाम में जो थ्योरी पोर्शन है वो आपको कम लिखना पड़ेगा। तो ये पेरेंट्स हो गए। तो सबसे पहले अब क्या होगा, कहीं पर भी अगर रिप्रोडक्शन होता है, क्रॉस मीन्स हम वहां पर रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, तो गैमीट बनेंगे, यहां पर भी गैमीट बनेंगे। तो अगर आपको याद हो कि जब भी गैमीट बनते हैं तो जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं। सेम एस यहां पर जो एलील्स हैं, जो लाइका जीन्स हैं, वो सेग्रीगेट होंगे। कैपिटल टी और कैपिटल टी अलग हो जाएगा। अगर आपको याद हो ये 2n कंडीशन थी, तो जब n कंडीशन में कन्वर्ट होंगे तो ये आधे आधे हो जाएंगे। तो सेग्रीगेशन का मतलब ही है ये, सेग्रीगेशन मींस सेपरेट, सेग्रीगेशन मींस टू सेपरेट। तो अगर आप देखो तो यहां पर ये अलग अलग हो गए। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, एक्चुअली यहां पर हुई गैमीटोजेनेसिस। ये क्या हुई, गैमीटोजेनेसिस। तो अगर आप देखो तो क्या हुआ, एट ए टाइम ऑफ गैमीटोजेनेसिस द एलील्स आर सेग्रीगेट, अनपेयर्ड हो गए। आप देखिए यहां पर क्या थे, पेयर्ड में थे, और यहां पर क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए। क्या हो गए, अनपेयर्ड। अब इनका हम क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा तो इनका क्रॉस कराएंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी अब मल्टीप्लिकेशन करा देंगे सिंपल सा, जैसे मैथ्स में कराते ना। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से होगा, करा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये आपको जो जनरेशन मिली, ये कौन सी जनरेशन मिली, F1 जनरेशन मिली, फिलीलियल जनरेशन भी बोलते हैं, फिलीलियल जनरेशन 1 मिली। अब
जैसे कि हमने तो वहां पर बता दिया था कि टॉलनेस इज डोमिनेंट। ये मेंडल को कैसे पता चला? एक्चुअली मेंडल ने जब रियल में एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया और उन दोनों के बीच में पॉलिनेशन कराया, पॉलिनेशन कराने के बाद क्या हुआ, वहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, वहां पर उसके बाद जाइगोट फॉर्म हुआ, देन एम्ब्रियो फॉर्म हुआ एंड देन सीड का फॉर्मेशन हुआ। और उन सीड से जब उन्होंने उनको सोइंग कराया सॉइल में और जो न्यू प्लांट ग्रो किए, तो एक्चुअली वो न्यू प्लांट सारे के सारे टॉल थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब टॉल और डॉर्फ दोनों का क्रॉस कराया तो मेंडल ने सोचा कि यार दोनों का क्रॉस कराया है तो टॉल क्यों मिले, डॉर्फ क्यों नहीं मिले? तो इसका मतलब उन्होंने देखा कि यार पहली बार जब हमने क्रॉस कराया इस होमोजाइगस प्लांट के बीच में, तो हमें पहली जनरेशन में सारे टॉल मिले, डॉर्फ एक भी मिला नहीं। इसका मतलब कि जो टॉलनेस है वो डॉर्फनेस को पूरी तरीके से सप्रेस कर दे रहा है, वो डॉर्फनेस को पूरी तरीके से सप्रेस कर दे रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इसका मतलब कि ये जो डॉर्फनेस है वो इस टॉल की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसके बेसिस पर उन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया कि एट ए टाइम ऑफ गमीटोजेनेसिस एलील्स आर सेग्रीगेट हो गए, और लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके बेसिस पर दिया, क्योंकि उनको इस फिलियल जनरेशन 1 F1 जनरेशन 1 में 100% कैसे प्लांट मिले, 100% उनको टॉल प्लांट मिले थे। इसका मतलब कि टॉल ने अपने आप को एक्सप्रेस किया एंड इसी के बेसिस पर जो लॉ आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस only the dominant traits are appear in F1 generation, कि F1 जनरेशन में जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसके बेसिस पर इस लॉ को क्या बोल दिया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके अलावा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की जब बात होती है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, मेंडल ने कहा कि अगर ये डोमिनेंट ट्रेट ने रिसेसिव ट्रेट को सप्रेस कर दिया तो इसका मतलब क्या, रिसेसिव ट्रेट खत्म हो गया ना। उन्होंने इसलिए टर्म यूज किया कि रिसेसिव ट्रेट उस जनरेशन में सप्रेस हुआ, उस जनरेशन में सप्रेस हुआ, मतलब F1 जनरेशन में सप्रेस हुआ, मरा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ सप्रेस हुआ है। जैसा हमने आपको बताया कि जब आप पापा के साथ जाते हो तो शादी में आपसे खाना नहीं पूछा गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप वहां हो नहीं, आप अपने पापा के कारण सप्रेस हो गए। अभी पापा दाएं बाएं हो जाए या पापा आपको छोड़ करके चले जाएं और बोले बेटा हम जा रहे हैं, तो अब वो किससे पूछेगा कि खाना खाया कि नहीं खाया, आपसे। मतलब आप अब पापा नहीं थे तो आप अपने आप शो हो गए। तो कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर खत्म नहीं होता है, कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर सिर्फ उस जनरेशन में सप्रेस होता है। और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इस F1 का सेल्फिंग कराया, मतलब क्रॉस अभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इसके लिए क्या किया, इस F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ क्रॉस कराया। सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉस का मींस क्या है कि उन्होंने F1 का क्रॉस किससे कराया, F1 से कराया। तो चलिए हम लोग भी करा लेते हैं F1 का क्रॉस F1 से। यानी F1 में आपको क्या मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन्होंने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया किससे, कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो फिर से भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अच्छा अब एक बात बताएं आपको, लॉ ऑफ डोमिनेंस सिर्फ मेंडल के क्रॉस फॉलो करते हैं, लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इस दुनिया में जब भी कोई क्रॉस होगा, इवन प्लांट के बीच में हो, इवन एनिमल्स के बीच में हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस दुनिया का हर क्रॉस फॉलो करता है। अगर वो बॉडी डिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉयड है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इस दुनिया का हर क्रॉस फॉलो करता है। यानी हर क्रॉस जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करेगा। तो हम F2 बनाएंगे तो भी क्या होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा। तो जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो गए यहां से, फिर भाई कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो गए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। ये क्या है, ये F1 ली थी हमने जिसका क्रॉस कराया, और हमने क्या कराया, सेल पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन ऑफ F1। तो फिर से भाई क्रॉस करा दें, ये कैपिटल टी इसका इससे करा दें, कैपिटल टी स्मॉल टी,
इसका इससे कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसका कराएं तो स्मॉल टी स्मॉल टी। देखिए टॉल, ये कैसा है टॉल, ये तो दिख ही रहा है पेरेंटल ट्रेट, कैपिटल टी है तो टॉल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी हमें पता चल चुका है कि टॉल डोमिनेंट है, तो ये भी कैसा होगा टॉल, ये भी कैसा होगा टॉल, और स्मॉल टी ये कैसा हो गया डॉर्फ। अब देखिए आपने जैसे ही F1 की सेल्फिंग कराई तो आपको देखिए डॉर्फनेस फिर से अपीयर हो गई। इसका मतलब डॉर्फनेस खत्म नहीं हुई थी, सप्रेस हुई थी, और जैसे ही आपने F1 का जो क्रॉस का सेल्फिंग कराया तो वहां पर क्या हो गई, फिर से डॉर्फनेस जो रिसेसिव कैरेक्टर था इसीलिए अपीयर हो गया। एक अगर हम नॉर्मल बोले तो सिंपल सा कि इसीलिए कॉमन फैमिलीज में अगर हम अपने नॉर्मल, हालांकि बहुत ज्यादा रिलेट आप इससे मत करिएगा, लेकिन एक नॉर्मल थिंग बताएं आपको कि बहुत सारे रिसेसिव ट्रेट अपीयर हो जाते हैं। इसीलिए जो मैरिज सिस्टम होता है अगर आप लोगों को मालूम होगा, इसीलिए बोला जाता है कि फैमिली में मैरिज नहीं करनी चाहिए, फैमिली में मैरिज नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि मामा मौसी इनको अवॉइड किया जाता है। अगर कुछ लोगों को मालूम होगा तो गोत्र सिस्टम भी होता है, उस गोत्र सिस्टम के अकॉर्डिंग एक सेम फैमिली में मैरिज नहीं की जाती, और उसका रीजन यही है कि अगर बाई चांस कोई डिजीज होगी तो वो क्या होगी फिर से अपीयर हो जाएगी। बहुत सारे रिसेसिव ट्रेट होते हैं जो सेल्फिंग कराने पर अपीयर हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन कराया, वैसे यहां पर डॉर्फनेस कैरेक्टर अपीयर हो गया। अब आपको याद हो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, तो आप देखो तो ये टॉल कैसा मिला आपको, होमोजाइगस टॉल मिला। ये डिसिमिलर एलील्स हैं तो ये कैसे टॉल हो गए, हेटेरोजाइगस टॉल हो गए। कैसे टॉल हो गए, हेटेरोजाइगस टॉल हो गए। और रिसेसिव तो हमेशा होमो होता है। तो अब आप रेशियो देखो, तो अगर हम आपको देखें तो आपको दो रेशियो मिलेंगे। अगर आप देखो कि टोटल टॉल आपको कितने मिले, 3 मिले, और टोटल डॉर्फ कितने मिले, 1 मिले। लेकिन अगर आप देखो तो आपको एक और रेशियो मिल रहा है। अगर हम देखें तो होमोजाइगस टॉल कितने मिले, 1, हेटेरोजाइगस टॉल कितने मिले, 2, होमोजाइगस डॉर्फ कितने मिले, 1। तो अगर आप देखो तो अब आपको कितने रेशियो मिले, 2 रेशियो मिले। आपको एक रेशियो मिला 3:1, और एक रेशियो मिला आपको, यहां पर साइड से लिख लेते हैं 3:1, और एक मिला आपको 1:2:1। रेशियो जब भी लिखते हैं तो ऊपर मेंशन जरूर करते हैं टॉल डॉर्फ। अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे तो ये रेशियो गलत हो जाएंगे। यहां पर हम लिख लें होमोजाइगस टॉल, ये हेटेरोजाइगस टॉल, और ये होमोजाइगस डॉर्फ। तो अब आपको 2 रेशियो है, तो आपको बता दें जो 3:1 रेशियो, इसको बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप रेशियो। और जो 1:2:1 रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस भी किया था, लेकिन एक बार फिर से बता दें कि जो पेरेंटल अपीयरेंस है, जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टॉलनेस दिख रहा है ना, तो जो दिख रहा है, दिख क्या रहा है कि 3 टॉल है, फिनोटाइप रेशियो। जो आपको नहीं दिख रहा, क्या, उसका जो गैमेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो उसका जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वो होमो है या हेटेरो, ये आपको दिख नहीं सकता। अगर आपके सामने एक पी प्लांट लेकर आए और टॉल वाला, और हम आपसे पूछे बेटा ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस, तो आप उसको देख के बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। तो आपको जो नहीं दिख रहा है वो जीनोटाइप होता है, जो दिख रहा है वो फिनोटाइप होता है। फिनोटाइपिक मींस जो एक्सप्रेशन, मार्फोलॉजी। तो इसीलिए ये रेशियो 3:1 कौन सा रेशियो हुआ, फिनोटाइपिक रेशियो, और ये कौन सा रेशियो हुआ, जीनोटाइपिक रेशियो। इज इट क्लियर। अब आपको एक थिंग बताते हैं, ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो गया, और इसके बेसिस पर लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कंप्लीट हो गया। एक चेंजेस आते हैं कि कई बार क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि पनेट स्क्वायर मेथड से आप इस क्रॉस को बनाइए। ये क्रॉस मेथड था, हमने देखिए लाइनें खींच के क्रॉस बनाया। पनेट स्क्वायर मेथड में कुछ नहीं करना है, गैमेटोजेनेसिस तक पूरा का पूरा क्रॉस सेम रहता है। बस यहां पर हम पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये 4 है, तो यहां पर 4 स्क्वायर बना लीजिए आप। ये गैमीट मेंशन कर दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब वैसे ही क्रॉस वैसे ही कराना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। बाकी के रेशियोज जो हैं वो आपको सेम मिलेंगे, जैसे हमने बताया था वैसे ही निकालेंगे कि एक प्योर टॉल मिला, 2 हेटेरोजाइगस टॉल मिले और 1 प्योर डॉर्फ मिला, एंड द सेम रेशियो। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, दैट इज द डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड लॉग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। तब तक के लिए पढ़िए, खूब सारा पढ़िए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।